वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी ऑन दीज एक्सपेरिमेंट। ये हमें स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी और ए ये हमको आउटकम्स दिए। तो बोला हमें लिस्ट द आउटकम यू कैन सी, हमें आउटकम्स बताने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ स्पिनिंग अ व्हील। आउटकम क्या क्या आएंगे हम अगर देखें तो या तो ए आएगा या बी आएगा। अगर हम इसको पहिए को घुमाएं तो हमारे आउटकम इन्हीं में से आएंगे, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो आउटकम क्या होंगे, ए नहीं तो बी आ सकता है, नहीं तो सी आएगा, नहीं तो डी आएगा। स्पिनिंग बोर्ड पे जो होंगे वही तो आएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। एक कॉइन में एक आगे होता है हेड और दूसरी जगह होता है टेल, दूसरी साइड टेल होती है। अब बोला है हमें दो सिक्के हैं, दोनों को करना है। तो क्या निकलेगा, हो सकता है दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों सिक्कों पे टेल टेल आ जाए, या क्या हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले सिक्के पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड हो जाए। ये चार पॉसिबिलिटी बनती हैं। या तो सिक्के पे हेड हेड आ सकता है, या पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या चौथी प्रोबेबिलिटी दोनों पर टेल्स आ सकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। हम सब ने सांप सीढ़ी खेला होता है या कोई और चीज़ जिसमें डाई का उपयोग हो, डाइस का। लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। बोला कि पहली बात तो आउटकम क्या क्या निकल सकते हैं। जब भी हम डाइस फेंकते हैं या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या फिर 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो इसमें 2 है, प्राइम नंबर 2 है, 3 है। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल से 1 की टेबल में आते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं। तो 2, 3 एंड 5। 1 को ना हम कंपोजिट लेते हैं, ना ही हम उसे प्राइम मानते हैं। ठीक है। नॉट अ प्राइम नंबर कौन से हैं, नॉट अ प्राइम नंबर कौन से होंगे, 1, 1 के अलावा कौन है, 4, 4 के अलावा 6। ये हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है उस क्वेश्चन का, अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर हम डाइस से करेंगे और नंबर ग्रेटर देन 5 आए तो क्या आएगा हमारा नंबर, सिर्फ 6। क्या आएगा, 6, है ना। 1 2 3 4 5, 5 तक तो छोटा है। बोला ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा एक ही नंबर होता है, वो है 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा ना हो। तो क्या क्या होता है डाइस पे, 1 बड़ा नहीं होता, 2 बड़ा नहीं होता, 3 बड़ा नहीं होता, 4 बड़ा नहीं होता और ये 5। ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 का ए। इसमें बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये पॉइंटर है वो डी पर आकर रुकेगा। ठीक है, तो पहले आउटकम लिख लेते हैं। आउटकम क्या क्या दिए हैं, आउटकम क्या क्या आते हैं इसमें हमें सारे काउंट करने पड़ेंगे। या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या डी आ सकता है, और ये एक और ए है तो ए को भी लिख लेते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, 5 आउटकम्स निकलते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी तो एक ही बार आ सकता है तो 1, टोटल इवेंट होने के चांसेस कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी अपनी, 1/5। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। हम सब ने कभी ना कभी शफल्ड कार्ड देखा होता है, डेक कार्ड, उसमें 52 कार्ड होते हैं। पूछा एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, गेटिंग एस कार्ड क्या है, 4/52। 4 1 ज़ा 4,
4 13 जा 52, मतलब कितनी है 1/13। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। हमको ये साइड में फिगर दिया हुआ है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 7 है। रेड कितने हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल 1 2 3 4 इज 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल 4/7। दिस इज द आंसर।